नए साल की शुरुआत हो चुकी है और अमूमन इस दौरान दिल्ली के नाइट लाइफ अपने पूरे शबाब पर होती है। क्रिसमस से शुरू हुआ पार्टी सीजन साल के बदलने के साथ ही और भी खुशनुमा हो जाता है, लेकिन 16 दिसंबर 2012 को हुए गैंग रेप के शर्मनाक हादसे ने दिल्ली की रातों की रौनक ही छीन ली है। नाइट लाइफ के मामले में दिल्ली का कोई जवाब नहीं। एक से बढ़कर एक नाइट क्लब्स, बेहतरीन डीजेस, अलग अलग जॉन्स के म्यूजिक और उस पर थिरकती दिल्ली की बेहद स्टाइलिश क्राउड सालों से राजधानी देश के सबसे रॉकिंग शहरों की फहरिस्त का हिस्सा रही है, जहां लोगों के लिए पार्टी करने के तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन 16 दिसंबर ने दिल्ली शहर के तमाम पहलुओं के साथ साथ यहाँ की नाइट लाइफ को भी काफी प्रभावित किया है। नो डाउट जो ये हुआ है, जो गैंग रेप का केस हुआ है, इससे पीपल आर नॉट वेरी उत्साहित नहीं है वो पार्टी करने के लिए, क्योंकि उनको अभी वो क्वेश्चनर बाकी है कि अगर ये अभी चल रहा है तो उसका क्या आंसर आने वाला है। जब तक वर्डिक्ट नहीं आएगा हम लोग को इस पर कोई भी जवाब नहीं ले सकता है। और एक फियर फैक्टर लोगों में अभी भी बाकी है कि हम अगर जाते हैं कहीं भी और ऐसा कोई वारदात होती है तो हम उसका कैसे सामना करेंगे। लेकिन अगर हम अपने बिजनेस की बात करें, हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोग नहीं निकलना चाहते हैं। जो फुटफॉल जनरली होता था वो नहीं हो रहा है। वैसे नाइट लाइफ की रफ्तार पर रोक लगाने का काम किया है दिल्ली पुलिस ने। शहर के सभी नाइट क्लब्स को 12:30 बजे तक म्यूजिक और 1 बजे तक लास्ट ऑर्डर सर्व करने के निर्देश दिए गए हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर्स के मौके पर इन निर्देशों का काफी सख्ती से पालन भी किया गया, लेकिन अब इस कर्फ्यू से क्लब ओनर्स काफी परेशान हैं। It is definitely affecting a lot of business. 12:30 बजे अगर इस बड़े शहर में क्लब को बंद कर देना is indeed, I think, not in the interest of our club owners and the people of Delhi. Knowing people come back home at around 10:30, it's such a busy lifestyle in here in Delhi. Work culture is so much, the work pressure is so much. People reach home around 10:30, 11. Uske baad, how do you expect somebody who's just reached home at 10:30 in the evening, and how do you expect the person to be in a club by 12 o'clock? Or even if you expect a person to be in a club by 12 o'clock, you cannot be shutting the club down at 12:30. वो बहुत ही unreasonable सा एक scenario हो रहा था। जहां तक महिलाओं की सुरक्षा की बात है, तो तकरीबन हर किसी की यही दलील है कि डिस्क्स और पब्स में हर वो एहतियात बरता जाता है जिससे इन जगहों पर आने वाली लेडीज खुद को हर वक्त सुरक्षित महसूस करें। हमारे पास लेडी मैनेजर्स हैं, लेडी अटेंडेंट्स हैं, लेडी सिक्योरिटीज हैं। We have 3 lady security bouncers with us. We make sure any issues with the ladies are reported immediately to the concerned people, especially to me, so that I look into the matter. और priority रखते हैं apart from ladies coming singles to my club. They get in touch with us on very small notes कि सर मेरे को यहाँ पे बैठने को मिलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। I allocate, मैं अपने स्टाफ को allocate करता हूँ, जरूरत पड़ती है तो उनके साथ एक बटलर लगा देता हूँ ताकि वो उन लोगों को पर्सनली अटेंड करें। We have enough, lady security at our place. I mean, हमारे पास बहुत सारी female security staff हैं जो निगाह रखती हैं क्लब के अलग अलग जगहों में, फ्लोर एरिया पर भी और बार एरिया में भी। और जैसे कि कोई बहुत सारी महिलाएं अकेले आती हैं यहाँ पर, तो उनके लिए हम बाहर एक वाले हमारे सर्विस है, दे ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू गो इन अ कार, तो हम उनके साथ हम अपनी एक सिक्योरिटी बाउंसर देते हैं कि वो उनको कम से कम निवास तक छोड़ के आए। 12:30 बजे की ये डेडलाइन इस इंडस्ट्री के लिए परेशानी का सबब बन गई है, लेकिन ऐसे समय में जब पुलिस से लेकर सरकार तक दिल्ली पर लगे रेप कैपिटल के दाग को धोने में जुटी है, इस कर्फ्यू में फिलहाल ढील मिलना मुश्किल ही नजर आता है। ऐसे समय में जब पूरे देश और खास तौर पर दिल्ली में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी है, दिल्ली के तमाम नाइट क्लब्स को ये सख्त हिदायत मिली है कि वो 12:30 बजे अपने ऑपरेशंस बंद कर दें। जाहिर है इससे नाइट क्लब इंडस्ट्री को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि नाइट क्लब ओनर्स की माने तो क्लब्स के अंदर
सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने ये बैन लगाया है। उनका इस बारे में क्या कहना है ये जानना बहुत जरूरी है। तो सुनिए क्या कहती हैं दिल्ली की लड़कियां 12:30 बजे नाइट क्लब्स को बंद किए जाने के फैसले पर। मैं बिल्कुल भी सही नहीं मानती हूँ, क्योंकि जो हैवान होते हैं और जिन्होंने जो करना होता है वो चाहे आप 12:30 बजे बंद करो या आप बिल्कुल मत चढ़ाओ, जिन्होंने जो करना होता है वो करते हैं। नाइट क्लब्स के खुलने बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों की मेंटालिटी नहीं बदल सकते। जिनको करना है वो आप नाइट क्लब चाहे 4 बजे खोले चाहे 1 बजे खोले वो करेंगे। इट डिपेंड्स कि आप किसके साथ आ रहे हैं। आप अपने होश में रहिए, आपको पता रहना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। आपको अपनी सेफ्टी अपने हाथ है, बस दैट्स इट। वेल मुझे नहीं लगता कि एक बिल्कुल भी सेंसिबल मेजर है। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ आप 11:30 बजे आप बंद करने की बात कर रहे हो कि नाइट क्लब्स बंद कर दो, जो लड़कियाँ पीजी में रहती हैं या जो लड़कियाँ बाहर से पढ़ने आई हुई हैं वो 12:30 बजे आधी रात को कैसे अपने घर जाएंगी। जो सिर्फ लड़कियाँ ग्रुप करके पार्टी में आती हैं, जैसे हम हैं, हम सिर्फ गर्ल्स पार्टी करने आते हैं, हम वापस कैसे जाएंगे। हमारे पास तो कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर क्लब हमारे सुबह 5 बजे तक चलते थे, 4 बजे तक चलते थे, तब तक एटलीस्ट इतना सवेरा हो जाता था कि हम अपने घर जा सकते हैं। खुद हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये बहुत ही गलत डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने और मैं इस डिसीजन से सहमत नहीं हूँ। नो आई डोंट थिंक पुटिंग अ बैन 12:30 बजे का उससे रेप का कुछ कनेक्शन है। आई थिंक गर्ल्स फील द सेफेस्ट विद देयर फ्रेंड्स, विद देयर मेल फ्रेंड्स इन देयर ओन कंफर्ट ग्रुप। आई थिंक लड़कियां डिसाइड करके बाहर निकलती हैं कि उन्हें किसके साथ बाहर जाना है। सो आई थिंक सबसे ज़्यादा सेफेस्ट गर्ल्स आर इन देयर नाइट क्लब्स। आई थिंक नेवर एवर आई हैव बिन पार्टिंग फॉर अबाउट 7-8 ईयर्स। आई थिंक मेरे साथ कभी कोई छोटा सा भी इंसिडेंट नहीं हुआ अनसेफ्टी का। आई फील द सेफेस्ट विद माई फ्रेंड्स इन माई कार इन माई कंफर्ट ग्रुप। तो आई डोंट थिंक कि ये बैन लगाने से कुछ टाइम से कुछ फ़र्क पड़ता है। आई डोंट थिंक कि इट्स बिकॉज कि बाहर जाने के लिए किसी को डर लगेगा, बट इट्स मोर दैट पीपल विल बिकम मोर केयरफुल, दैट इज इट। बट डेफिनेटली इट्स मोर दैट पीपल हैव टू बी अराउंड, especially they have to be more careful of what's happening around. That's about